हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप कहेंगे कि जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ऐसा है। और इस ज़िंदगी का जो सीखना सिखाना है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बिना वेस्ट किए टाइम चलते हैं और देखते हैं आज कौन सी कहानी है जो हमारी ज़िंदगी को बदलेगी। दोस्तों, तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा से आए हुए थे और कुछ देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ की घनी छांव में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे। तीनों के पास दो झोले थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। जैसे तीनों, कौन कहाँ से आया है, आना है, कितनी दूर है, घर में कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरों के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, मतलब हाइट बॉडी में एक समान थे, पर सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, एक्सप्रेशन थे, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन थे। एक बहुत ही थका हुआ निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिला बना दिया हो, उसे थका दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिला नहीं था, मतलब उसे अफसोस नहीं था, वो खुश तो था लेकिन थका हुआ था, साथ ही साथ खुश भी था। और तीसरा बहुत खुश नजर आ रहा था, एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसे हर चीज़ की, और बहुत ही एंजॉय कर रहा था अपने सफ़र को। एक दूसरे एक दूर पेड़ के पास बैठे हुए महात्मा ने उन तीनों को देखा और वो महात्मा वहां बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तीनों की नज़र उन तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से एक सवाल पूछा पूछा कि तुम्हारे पास दो झोले हैं, एक आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अगर मैं इन झोले में एक में अच्छाई और एक में बुराई डालने को कहूं, तो आप किस झोले में अच्छाई और किस झोले में बुराई बुराई डालोगे। पहले ने कहा कि मैं आगे की ओर जो झोला जो है, आगे की ओर जो झोला है उसमें बुराई डालूंगा और जीवन भर उन बुराई से दूर रहूंगा और पीछे की तरफ अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा मैं आगे की तरफ अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे की तरफ बुराई कि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा कि मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा, और उस थैले में साथ ही उस थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे बुराई का कुछ वजन कम होता जाए और वो मुझसे दूर होती जाए और अच्छाई ही मेरे उन बुराई को मैं भुला देना चाहता हूँ। यह सुनकर महात्मा बहुत खुश हुए और महात्मा ने कहा, पहला जो सफर के साथ थका हुआ था, निराश दिखाई दे रहा था, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, तो वो इस यात्रा में इस यात्रा की भांति जिस तरह वो इस यात्रा में थक गया था, इस सफर में थक गया था, उसी तरह वो अपनी जीवन में भी थका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। हमेशा बुराई को सामने नजर के रखेगा तो उसके मन में भी हमेशा नकारात्मक चीजें ही आएंगी। दूसरे ने कहा था कि वह खुशी को आगे रखेगा और निराशा को पीछे रखेगा। जिसने कहा था अच्छाई को मैं सामने रखूंगा और बुराई से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, वो भी अपने जीवन में थक जाएगा क्योंकि वो बेवजह ही किसी होड़ में है, मतलब बिना किसी मतलब के वो कंपटीशन में लड़ रहा है। तीसरा जिसने कहा कि वो अच्छाई को आगे रखेगा और बुराई को पीछे रखने में भुला देगा, पीछे रखकर भुला देगा, उसमें छेद कर देगा कि बुराइयों को पीछे फेंकता जाएगा। वो हमेशा
अपनी जीवन में जिस तरह से खुश रहेगा उसी तरह इस सफ़र में भी वो खुश है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? यहाँ पे ये स्टोरी खत्म तो होती है लेकिन इससे सीख खत्म नहीं होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच, पॉजिटिव विचार जो है वो आपको खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध, गुस्सा सबसे बड़ा बोझा है, उसे आपको फेंकना होगा, उसको आपको दूर करना होगा। और क्षमा, माफ़ी सबसे सुंदर और सरल सरल रास्ता है जो जीवन में बोझहीन बनाता है। मतलब जो आदमी दया रखता है, भाव रखता है, दूसरों के प्रति माफ़ करने की हिम्मत रखता है, वो इंसान सबसे सबसे हल्का होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता। सो अपने आप को कम क्रोधित बनाओ। क्रोध आना चाहिए लेकिन कम क्रोध आए, क्रोध कम से कम आए, माफ़ी आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, अच्छी अच्छी बातों को विचार करो, अच्छी अच्छी सोच को विचार करो और सोचो, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो और ज़्यादा नहीं तो अपने आप को, अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखो। यही एक सीख हमें यहाँ से मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी आज पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि मैंने एक छोटा सा मुहिम शुरू किया है। बहुत ही जल्द आपके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आएंगे, तो आप ऐसे वीडियोज़ को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि कुछ वीडियोज़ टॉपिक पर बनाना है। मैं जल्द ही उन टॉपिक पर वीडियोज़ बना के आपके लिए डालूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 कनेक्टिंग विथ मी। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।